दोस्तों बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट हमारी इनफाइनाइट सीरीज का आज हम 4th लेक्चर लेकर आए हैं। देखिएगा 4th लेक्चर में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिएगा गिवन है हमें UN, NV टर्म हमें गिवन है। क्या है? रूट n/n⁵ + 2। यहाँ देखिएगा हम ऊपर से हाईएस्ट पावर n की 1 लेंगे और यहाँ से n की 5 लेंगे, तो n की 1 है, यहाँ n की 5 है, तो ये कैंसिल होकर बच जाएगा n की 4, और n की 4 रूट से बाहर जो आएगी हमारी वैल्यू आएगी n की 2। कैसे? देखिएगा रूट n की 5 मैंने यहाँ से कॉमन ली, ये हो गया 1 + के 2/n की 5। इससे ये कैंसिल हो जाएगी एक 1/n की 4 इंटू 1 + 2/n की 5, ये बचा। और जब 1/n की 4 बाहर लेकर आएंगे रूट से, तो ये आ जाएगी 1/n की 2 रूट 1/1 + 2/n की 5। ये हुआ हमारा। टेकिंग Vn = 1/n²। दिस implies सिग्मा Vn = सिग्मा 1/n²। एक चीज़ और सिग्मा के बारे में बता देना चाहता हूँ आपको। देखिएगा हम जल्दी में कर देते हैं ऐसा। सिग्मा क्या होता है? ये और ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए एक दूसरे के, ये होता है हमारा सिग्मा। जैसे मैंने यहाँ बनाया है, तो जल्दी में कर देते हैं ऐसा, सब समझ जाते हैं कि ये सिग्मा है। वैसे सही लिखने का तरीका ये है, ये लाइन और ये लाइन हमारी पैरेलल होनी चाहिए। दोस्तों वीडियो में थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए हम आपको सॉरी कहना चाहते हैं, क्योंकि दिवाली का फेस्टिवल नज़दीक था। जैसे कल परसों दिवाली गई है, तो उसके पास लोग ज़्यादा पटाखे छोड़ते हैं और चारों तरफ से वॉइस बहुत आता है। मैं भी डिस्टर्ब था कई दिन से कि स्टूडेंट को वीडियो हम नहीं सेंड कर रहे, क्योंकि देखेगा वीडियो में बार बार वॉइस आता है। सब लोगों को हम मना नहीं कर सकते कि आप ऐसा ना करें, पटाखे ना छोड़ें, लेकिन कुछ लोग, अब दिवाली ख़त्म भी हो गई है लेकिन उसके बाद भी अभी उनका जश्न जारी है। तो इसलिए आप जो भी थोड़ा सा वीडियो में वॉइस आ रही होगी पटाखों की, जैसे बार बार आ जाती है, तो इसके लिए, जैसे अभी आई है, उसके लिए हम आपसे पहले ही बता रहे हैं। देखिएगा सो सिग्मा Vn इज कन्वर्जेंट बिकॉज, कारण भी बता देते हैं कि P - के Q = यहाँ कितना है 2, जो ग्रेटर देन है 1 से, इसलिए हमारा ये सिग्मा Vn हमारा कन्वर्जेंट हुआ। अब हम बात करते हैं पूरे UN की, तो उसके लिए हमें पहले क्या करना होगा? नाउ UN/Vn। देखिएगा UN हमारा ये है, फाइनल रिजल्ट निकल कर आया ये, और Vn हमारा ये है। जब UN/Vn करेंगे तो 1/n² कैंसिल, सिर्फ बच जाएगा 1/1 + 2/n², सॉरी n की 5। दिस इम्प्लाइज, लिमिट लगाते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव UN/Vn, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव रूट 1/1 + 2/n की 5। अब देखिएगा n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव करने पर 1/1 + 2/∞ 0 हो जाएगा, तो रूट 1/1 बचेगा, जो सिर्फ हो जाएगा हमारा 1। 1 को हम लिखते हैं विच इज फाइनाइट
एंड नॉन जीरो। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट। सो या इसे हम ब्रैकेट में कर देते हैं, ये यहां मानिएगा। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा वी एन इज कन्वर्जेंट, सो हेंस जब सिग्मा वी एन इज कन्वर्जेंट है हमारा और ये हमारा विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो आया, तो हम लिखते हैं सो हेंस सिग्मा यू एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पर। आप इसे अच्छी तरह से देख ले और इसे नोट कर ले। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड गिवन है हमें सिग्मा यू एन इक्वल टू सिग्मा 1/2n - 1 की पावर p। तो दिस इंप्लाइज यू एन कितना हो जाएगा हमारा 1/2n - 1 की पावर p। n की हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं, देखिएगा कैसे। यू एन इक्वल टू 1/n की p, ये हो जाएगा 2 माइनस के 1/n की p और ये पावर p। अब देखिएगा यहां n की p, तो टेकिंग वी एन इक्वल टू 1/n की p, दिस इंप्लाइज सिग्मा वी एन इक्वल टू सिग्मा 1/n की p। अब देखिएगा हर बार क्या होता था, ये जो n की 1/2 हो जाता था या n की 1 हो जाता था या n की 2 हो जाता था या n की 3/2 हो जाता था या n की 5/2 हो जाता था, तो हम इजीली बता देते थे कि n पर बेस है हमारा, n की पावर पर बेस है हमारा कि क्वेश्चन कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, अब की बार क्या है हमारा n की p है। तो यहाँ p को हम केस लिख देंगे, केस फर्स्ट ऐसे और केस सेकंड ऐसे। जैसे n की p, तो मैं यहाँ लिखता हूँ केस फर्स्ट। इफ p greater than 1 then sigma vn is convergent। केस सेकंड भी लिख देते हैं, केस सेकंड देखिएगा। इफ p लेस देन एंड इक्वल टू 1 देन, क्योंकि कोई सी भी कंडीशन हो सकती है, p हो सकता है 1 से ग्रेटर देन हो और p हो सकता है p लेस देन एंड इक्वल टू 1 हो, देन सिग्मा वी एन इज डाइवर्जेंट। तो ये हमारे दो केस हुए जो p पर डिपेंड है। अगर ये p हमारा 1 से बड़ा होगा तो सिग्मा वी एन कन्वर्जेंट, और 1 से छोटा होगा तो सिग्मा वी एन इज डाइवर्जेंट। अब हम आगे चलते हैं, देखिएगा। नाउ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव un अपॉन vn, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव। अब देखिएगा un हमारा ये है और vn ये है। जब un अपॉन vn करेंगे तो 1/np कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा हमारा 1/n
2 माइनस 1 अपॉन एन पी की पावर p। अब देखिएगा n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, तो 1 अपॉन इन्फिनेटिव हो जाएगा, इन्फिनेटिव जब रखेंगे यहाँ 1 अपॉन इन्फिनेटिव 0, तो 1 अपॉन 2 की पावर p, सिर्फ बचेगा 1 अपॉन 2 की पावर p। यहाँ लिखता हूँ मैं विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। अब देखिएगा, सो बाई कंपेरिजन टेस्ट, सो बाई कंपेरिजन टेस्ट, सिग्मा वी एन इज कन्वर्जेंट। अगर सिग्मा वी एन क्या होगा हमारा, कन्वर्जेंट, सो हैंस सिग्मा यू एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। और यहाँ लिख देता हूँ, चलो P यहाँ नहीं लिखते, ये हमने यहाँ लिख दिया है, ये फर्स्ट और सेकंड केस कर दिए हमने। एंड सिग्मा वी एन इज डाइवर्जेंट, क्योंकि दो केस है, सो हैंस सिग्मा यू एन इज डाइवर्जेंट। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है हमें, सिग्मा यू एन इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन रूट एन साइन 1 अपॉन एन। तो दिस इम्प्लाइज यू एन है हमारा 1 अपॉन रूट एन साइन 1 अपॉन एन। अब देखिएगा, दिस इम्प्लाइज यू एन अपॉन 1 अपॉन रूट एन, और ये जो है हमारा साइन एक्स का फॉर्म एक्सपेंशन जो था वो हम ओपन करते हैं, क्या हो जाएगा 1 अपॉन एन माइनस के 1 अपॉन रूट 3 1 अपॉन एन की क्यूब प्लस 1 अपॉन रूट 5 1 अपॉन एन की 5 माइनस डैश डैश। रूट तो ये है, फॉर्मूले में तो हमारा फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल 5 माइनस फिर डैश डैश। अब देखिएगा, हम n रूट n तो ये है, और n अंदर से n कॉमन ले सकते हैं, यहाँ n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है। दिस इम्प्लाइज यू एन इक्वल टू, ये है हमारा n की 1/2, रूट n का मतलब होता है n की 1/2, और अंदर से n कॉमन ले रहे हैं तो इसकी पावर है 1। हमें पता है पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा n की 3/2। तो मैं यहाँ लिखता हूँ n की 3/2, अंदर बच जाएगा हमारा 1 माइनस के 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 1 अपॉन n की 2, क्योंकि एक तो कॉमन ले लिया हमने 1 अपॉन n, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 1 अपॉन n की 4 माइनस डैश डैश। अब देखिएगा आप, टेकिंग वी एन, टेकिंग वी एन इक्वल टू 1 अपॉन एन की 3/2, दिस इम्प्लाइज सिग्मा वी एन इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन एन की 3/2। सो
सिग्मा वी एन इज कन्वर्जेंट बिकॉज P माइनस के Q, यहाँ है हमारा 3/2 जो ग्रेटर देन होता है 1 से। 3/2 का मतलब 1.5 और 1.5 क्या होता है, ग्रेटर देन 1। तो सिग्मा वी एन क्या आया हमारा, कन्वर्जेंट आया। सिग्मा वी एन हमारा कन्वर्जेंट आया। अब हम क्या करते हैं देखिएगा, नाउ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव यू एन अपॉन वी एन, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव यू एन अपॉन वी एन। दोस्तों यू एन ये है हमारा और अपॉन में वी एन, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा हमारा 1 माइनस के 1 अपॉन √3, 1 अपॉन एन की रूट नहीं सॉरी फैक्टोरियल 3, 1 अपॉन एन की एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू 1 अपॉन एन की 4 माइनस डैश डैश। अब देखिएगा दोस्तों, जब हम एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनेटिव 0, 1 अपॉन इन्फिनेटिव 0, आगे की सभी टर्म 0 हो जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा 1। जब हम लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव करेंगे तो यहाँ से लेकर आगे की सभी टर्म 0 हो जाएगी, तो सिर्फ क्या बचा हमारा 1, जो क्या होता है विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। फाइनाइट नंबर लिख देते हैं, विच इज फाइनाइट नंबर एंड नॉन जीरो। अब देखिएगा, सो बाई कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा वी एन, सिग्मा वी एन क्या है हमारा, कन्वर्जेंट। सो हेंस सिग्मा यू एन इज, अब सिग्मा यू एन का बताते हैं, सिग्मा यू एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट कंप्लीट हुआ। आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें। इससे पहले मैं एक नोट लिखता हूं, ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म सिग्मा यू एन इज डाइवर्जेंट। अगर कोई हमारी सिग्मा यू एन कोई हमारी पॉजिटिव टर्म है तो वो डाइवर्जेंट होती है कब, इफ एल, इफ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव यू एन इक्वल टू 0, यू एन ग्रेटर देन 0। देखिएगा नोट ये है हमारा, अगर हमारी कोई पॉजिटिव टर्म है और उसमें हम डायरेक्ट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव करते हैं, एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव करते हैं और वो 0 से बड़ा आ जाती है वैल्यू, तो सिग्मा यू एन हमारा डाइवर्जेंट होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है हमें समीशन या सिग्मा यू एन इक्वल टू सिग्मा कोस 1 अपॉन एन। तो यू एन है हमारा गिवन कोस 1 अपॉन एन। तो हम यहाँ डायरेक्ट ही लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव कर देते हैं। यू एन क्या हो जाएगा, कोस, पहले लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव कोस
1/n। अब देखिएगा, तो कोस 1/∞ क्या हो जाता है, कोस 0। कोस 0 की वैल्यू 1 विच इज ग्रेटर देन 0, जो 1 0 से क्या होता है, बड़ा। सो सिग्मा UN इज डाइवर्जेंट। अब देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी कर देते कि कोस 1/n का क्या करते, हम एक्सपेंशन खोलते, क्या आ जाता, 1 माइनस के 1/2, ये आ जाता 1 माइनस 1/2 1/n की 2, फिर प्लस 1/4 1/n की 4 डैश डैश। इस तरह से हम आगे चलते। ये मैं नोट बता रहा हूँ आपको अदर मेथड के लिए। अब देखिएगा, नोट ये है हमारा, ये हमारा कोस 1/n का होता। तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। फिर हम यहाँ क्या रखते, लिमिट जब n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव करता मैं, तो ये सारी टर्म आगे की 0 हो जाती, सिर्फ क्या बचता, 1। तो इस वजह से क्या हो जाता, ये हमारा डाइवर्जेंट हो जाता। कि n की क्या लेते, n की 0 लेते, जो क्या होता है हमारा, अगर हम यहाँ से कॉमन लेने की बात करने लगे तो 1/n की 0। n की 0 का मतलब क्या होता है, ये लेस देन क्या होता है हमारा, पावर 1। और जब लेस देन या इक्वल टू 1 होता था तो क्या होता था, डाइवर्जेंट। और ये हमारा क्या आया, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। ये UN/VN क्या आ जाता, 1 हमारा। और यहाँ n की 0 का मतलब है लेस देन 1 से छोटे के लिए डाइवर्जेंट हो जाता। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, जैसे हमने सभी क्वेश्चन किए हैं। तो दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट कंप्लीट हुआ। इसे आप अच्छी तरह से तैयार करें। थैंक यू।